नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई। दरअसल जहां दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ बदजुबानी और नुपुर शर्मा का जुबान काटकर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करने वाले भीम आर्मी के सतपाल तंवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां तमाम जो लोग हैं, जो देश है, वो नुपुर शर्मा का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के एक मौलवी जिनका नाम इंजीनियर मौलाना है, वो दरअसल नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका ये कहना है, जिस तरीके से उनका क्लिप जो वायरल हो रहा है उसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नुपुर शर्मा को दरअसल टीवी डिबेट में उकसाया गया था। जो मौलाना पैनलिस्ट में बैठे हुए थे उनके द्वारा उन्हें भड़काया गया, जिसके बाद वो ये अपमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने दरअसल इसका पलटवार किया था। उन्होंने पर्सनली टारगेट नहीं किया था किसी धर्म को लेकर के, बल्कि उकसाने के बाद उन्होंने पलटवार किया था। यानी कि वो खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये क्लिप वायरल हो रही है, उसके बाद पत्रकार रुबिका लियाकत ने भी मौलाना की तारीफ की और कहा कि जो भारत के मौलवियों को समझाना चाहिए लोगों को, वो पाकिस्तान के मौलवी साहब समझा रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि जहां भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि स्पेशल सेल ने गुरुवार यानी कि 16 जून को उसे उसके गुरुग्राम के घर से पुलिस ने दबोचा। उसने नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। साथ ही बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को लेकर बदजुबानी भी की थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर आईपीसी की धारा 506, 509 यानी कि महिला का अपमान और 153A यानी कि विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस को स्पेशल सेल की साइबर यूनिट के एक अधिकारी ने बताया कि हमने उसके उस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिसमें उसने जानलेवा धमकी दी है और नफरत फैलाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब सतपाल तंवर के खिलाफ गुरुग्राम में भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में शिकायत बीजेपी विंग के गुरुग्राम के अध्यक्ष सर्वप्रिया त्यागी ने दर्ज कराई है। बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, उकसाने, जानबूझकर अपमान करने और आपराधिक धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक सतपाल तंवर पर कानपुर जिले में भी परिवाद दाखिल हुआ है। इस केस में 24 जून को अगली सुनवाई तय की गई है। इस केस में वादी एडवोकेट हर्ष कुमार हैं। इसी परिवाद के आधार पर सतपाल पर कानपुर कोतवाली में गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज है। हर्ष ने अपनी शिकायत में बताया कि सतपाल ने न केवल नुपुर शर्मा को बेहद अपमानजनक शब्द बोले, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी गलत बयानबाजी की है। बता दें कि सतपाल तंवर ने नुपुर शर्मा की जीभ काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। उसने भाजपा की पूर्व नेता पर निंदा का आरोप लगाते हुए नुपुर शर्मा से सबके सामने मुजरा करवाने का आपत्तिजनक एवं स्त्री विरोधी बयान दिया था। नुपुर शर्मा ने देश में रह रहे करोड़ों मुसलमानों को आहत किया है। उसने दुनिया भर में देश का वो माफी के लायक नहीं है, बल्कि फांसी के लायक है। आपको बता दें कि उसने कहा था कि मुझे खुद पर भरोसा है, अगर इस देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करे और उसे मेरे हवाले कर दे। आपको बता दें कि भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा करके दिए बयान पर भारत सहित कई मुस्लिम देशों में बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले में भारत पर निशाना लगातार साधा जा रहा है खाड़ी देशों के जरिए। वहीं नुपुर शर्मा को भी दोषी ठहराया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के एक चर्चित मौलाना
इंजीनियर मोहम्मद अली ने खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन किया और उनका साथ दिया। बता दें कि मौलाना अली ने कहा कि अगर मुस्लिम पैनलिस्ट तस्लीम अहमद रहमानी ने हिंदू धर्म पर पहले टिप्पणी न की होती तो नुपुर शर्मा ने खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया होता। मौलाना ने तस्लीम अहमद रहमानी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्होंने ही नुपुर शर्मा को भड़काया था तभी जवाब में बीजेपी की निलंबित नेता ने बारे में टिप्पणी की। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली ने कहा कि पहला मुजरिम वो मुसलमान है जिसने किसी के धर्म के बारे में लाइव टीवी में बात की। उन्होंने आगे कहा कि हमें इस पूरे विवाद में पूरे माहौल को देखना होगा, उस टीवी प्रोग्राम को देखना होगा। उस टीवी प्रोग्राम अरगन बातचीत की शुरुआत मुसलमान के जानिब से हुई है। नुपुर के बयान के अंदाज से ये पता चलता है कि वो पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही नुपुर शर्मा ने साफ कहा है कि अगर आप हमारे बारे में इस तरीके की बातें करेंगे, उन्होंने कहा कि पहला मुजरिम वो मुसलमान है जिसने किसी के धर्म के बारे में इस तरीके से बातें की और उनको निशाना साधा। आपको बता दें, इंजीनियर मौलाना मोहम्मद अली अपनी बातों को रखते हुए आगे कहते हैं कि अरब मुल्क गुलाम हैं और ओरिजिनल वाले गुलाम हैं उनके जिनके रूस से नहीं बनती, और इनको लगा कि अब इंडिया आया इनके काबू में। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मूलतः एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। मैंने जब ये चीजें सुनी तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि आखिर अरबियों में कौन सा ईमान जाग उठा है। इससे पहले भी बड़े बड़े बवाल हुए हैं इस्लामोफोबिया को लेकर, तब ये सारे अरब मुल्क सोए पड़े थे, जबकि वो जो हो रहा था वो सब इससे काफी बड़ा था। ये तो बस एक स्टेटमेंट थी, उस पर मुकदमा हुआ, उसने माफी भी मांगी और बार बार हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख भी वो मांग रही है। इसके बावजूद ये मामला शांत नहीं हो रहा है। ये बयान तो उसने सिर्फ पलटवार के रूप में दी है, जब सामने से देखा कि उसको उकसाया जा रहा था, जिसके बाद उसने बीच बचाव करते हुए पलटवार में ये बयान दिया था। अब अरब देश उनके गुलाम हैं जिनकी रूस से नहीं बनती। इन देशों ने अरब देशों को भारत के खिलाफ उकसाया है। इससे पहले कई बड़े बड़े मामला सामने आए हैं जिन पर अरब देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब रूस को लेकर भारत पर दबाव बनाने के लिए अरब देशों को उकसाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये तमाम जो बातें हैं वो दरअसल मोहम्मद अली मिर्जा ने ये अपने वीडियो क्लिप में कही है। आप बाकायदा इन चीज़ों को सुन सकते हैं कि कैसे उन्होंने अरब देशों पर ये बातें कही हैं कि आखिर जब इतने सारे मुद्दे जब पहले उठ रहे थे तब अरब देश जो है इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब नुपुर शर्मा का ये बयान सामने आया तो तमाम जो अरब मुल्क हैं वो एक साथ खड़े हो जाते हैं और इस पर बात करते हुए नजर आते हैं। साथ ही मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली ने कहा कि ये कुरान के मुताबिक नहीं है कि आप किसी के धर्म के बारे में मजाक उड़ाएं जबकि वो आपका कोई विरोधी धर्म हो। वहीं आपको बता दें कि इस बात को लेकर के पत्रकार रुबिका लियाकत ने भी मौलाना की तारीफ करते हुए उनका वीडियो क्लिप अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और लिखा कि मैंने इनको पहले कभी नहीं सुना, लेकिन जो बात हिंदुस्तान के मौलवियों को समझानी चाहिए थी वो पाकिस्तान के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने समझा दी। शुक्रिया मिर्जा साहब। आपको बता दें कि अभी भी तमाम जगह पे देखने को मिल रहा है कि नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ ही तमाम कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जहां नेपाल के लोगों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकाली थी, तो इसी के साथ ही जेएनयू में भी जो कुछ लोग हैं उन्होंने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकाली। इसी के अलावा देखा गया कि बजरंग दल भी खुलकर समर्थन में आए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। इसी के साथ ही बालक महंत दास जो कि काशी के पड़तालपुरी के पीठाधीश्वर है, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि अगर ये चीज़ें नहीं रुकती हैं और यूं ही ये चीज़ें होती रहती है, नुपुर शर्मा का विरोध किया जाता है, तो करीब 18 लाख नागा साधु होंगे जो इस तरीके से नुपुर शर्मा के रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है सतपाल तंवर को लेकर के, तो कई ऐसे बयानबाजी भी उनके सामने आते रही हैं जिसको लेकर के आपत्ति
आपत्ति जताई गई है और जहां नुपुर शर्मा को लेकर के उन्होंने ये वीडियो बनाई थी और जिसमें तमाम चीजें बातें कही थी और साथ ही 1 करोड़ का इनाम की घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति नुपुर शर्मा का जबान काट के लाता है उन्हें वो 1 करोड़ रुपए देंगे। साथ ही बहुत ही आपत्तिजनक शब्द नुपुर शर्मा को लेकर के कहे थे और बदजुबानी भी नुपुर शर्मा को लेकर के की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन लिया जहां पर जो लोग हैं उन्होंने एफआईआर करवाई थी। 2 एफआईआर इस मामले को लेकर के करवाई गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन लिया और गुरुग्राम के उनके घर से सतपाल तंवर को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही जहां देखा जा रहा है कि खाड़ी देशों में अभी भी नुपुर शर्मा के दिए गए बयान को लेकर के काफी रोष है और जो वहां के लोग हैं वो तमाम तरीके की आपत्ति समय समय पर अपनी दर्ज करवा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर देश की बात करें तो देश में भी कई हिस्सों में यही चीजें देखने को मिल रही है, जहां पर जो लोग हैं वो 2 पक्षों में विभाजित हैं। जहां एक वर्ग नुपुर शर्मा का विरोध कर रहा है तो दूसरा वर्ग इसका समर्थन कर रहा है। आपको बता दें कि जब तमाम चीजें होने लगी, भाजपा पार्टी ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। देखा गया था कि मई में ये टीवी डिबेट हुआ था और वहां पर कई पैनलिस्ट मौजूद थे जिसपे ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर के बहस चल रही थी और इस बहस के बीच लाइव डिबेट में नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के काट छाट के उसे सोशल मीडिया पर पेश किया गया था मोहम्मद जुबैर के जरिए, क्योंकि वो वीडियो जो है इस तरीके से काट छाट के लोगों के सामने पेश किया गया, जिसके बाद जो कट्टरपंथी भीड़ है वो लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन करने लगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।